जहां भाजपा ने की है प्रजातंत्र की हत्या। नेशनल इक्वल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर रामबचन यादव, सपा के सहयोगी दल नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ समाज सेवी ने दी अपनी राय। देखिए यूपी ईस्ट से स्टेट इंचार्ज वीकली श्रुति कुमारी की रिपोर्ट। मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। तो आज हम मौजूद हैं नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनके प्रदेश कार्यालय में। आइए करते हैं उनसे बातचीत। जो आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ है उसका मुद्दा उठाएंगे और करेंगे कुछ प्रश्न। आइए करते हैं बातचीत। पूरा नाम बताइएगा। मैं रामबचन यादव, नेशनल इक्वल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल और वरिष्ठ समाज सेवी। जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी को 40+ सीटें मिल चुकी हैं, तो इसको उसकी इतनी बड़ी जीत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी की बेईमानी है और बेईमानी इतने बड़े पैमाने पर उभर के आ चुकी है कि हमारे देश की जनता, सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी कर रही है। और बेईमानी का प्रूफ भी कान से, वीडियो के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, जैसे कार्यकर्ताओं को हड़काया जा रहा है। आप एक वीडियो वायरल होगा, देखी होंगी कि एक एसओ साहब एक लड़के को हड़का रहे हैं कि आप अखिलेश से मिल के आए हो, 150 गाड़ियाँ से तुम शराब बांट रहे हो। तो उसको गाली भी दी है एसओ साहब। और ये सही है कि गलत है, इसकी पुष्टि किया जाए, सरकार इसकी पुष्टि करे। और रह गई दिल्ली का, जो आपने प्रश्न किया, दिल्ली में 40+ बीजेपी की सीट निकल रही है। तो देखो, ये सत्ता है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की हत्या हुई है, बीजेपी ने उसकी हत्या की है, समझ रही हो। अगर बीजेपी साफ सुथरा राजनीति करे, साफ सुथरा चुनाव कराए, तो बीजेपी कहीं भी नहीं आ पाएगी। बात की जाए कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता जिनकी विगत वर्षों में सरकार रह चुकी है, ऐसे लोग भी बड़े पैमाने पे हार चुके हैं, तो इसमें क्या उनकी कमजोरी बताई जा रही है या फिर भाजपा की ये अच्छी नीयत जो है, अच्छी नीति का कमाल है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी या केजरीवाल जी चुनाव हार गए हैं। आप थोड़ा बहुत पहले जाओ तो प्रधानमंत्री जो रहे वो भी चुनाव हारे हैं। तो चुनाव हारना जितना अपने जगह है, और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ है पोलिंग में, सबसे बड़ी चाल तो बीजेपी की यह है कि जितने भी बैकवर्ड, जितने भी अनुसूचित, जितने भी दलित, इन सबों का जो वोट है, आप उठा के देखो, आज 10 साल पहले उठा के देखो कि बैकवर्ड कितने हैं वोटर लिस्ट में। आज के डेट में देखो, बैकवर्ड के वोट को उन्होंने वहीं से काट दिया जहाँ से ये लिस्ट बन के आती है, समझ लो। तो ये सब बीजेपी की चाल है, और बीजेपी अपने बेईमानी के मकसद में कामयाब होती जा रही है। और बीजेपी न रोज़गार पे ध्यान दे रही है, न महंगाई पे ध्यान दे रही है, न शिक्षा पे ध्यान दे रही है, न किसानों पे ध्यान दे रही है, न युवकों पे कान से ध्यान दे रही है। तो ऐसा लगता है कि फिर से हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज आ गया है। क्या जैसा कि देखा जा रहा है कि महाकुंभ का मौसम चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है और विगत दिनों भगदड़ भी हुई थी, उसमें सरकार या विपक्ष का क्या रोल है? देखिए, जो कुंभ की आप बात कर रही हो, कुंभ में भगदड़ हुआ था और कुंभ में इतने लोग मरे हैं जो प्रशासन शासन छिपा के रखा। आपको मैं बताता हूँ, जैसा कि वीडियो वायरल हुआ, जैसे कि वहाँ के कुछ अधिकारियों ने बताया कि जो लोग भगदड़ में जी भी रहे थे उनको भी बुलडोजर से उठा के फेंक दिया गया, जीवित आदमी को भी फेंक दिया गया, गाड़ दिया गया। तो ये कुंभ नहीं है, इसको हम कैसे महाकुंभ माने?
आप जीवित आदमी को हॉस्पिटल भेजना चाहिए, आप उसमें पहचान करना चाहिए कौन मरा है कौन जीवित है, किसकी सांसें चल रही हैं, इसका पहचान करना चाहिए था। उनको बुलडोज़र से उठवा के ट्रैक्टर में कान से ढाला में फेंकवा के ले आके कान से गड़वा दिए। आज तक किसी के बच्चे का पता नहीं है, किसी के आदमी का पता नहीं है, किसी के बीबी का, किसी की माँ का, किसी का बहन का पता नहीं है। विपक्ष हमें कहाँ गए भगदड़ में, मर गए तो उनकी लाशें उनको नहीं मिली। यही महाकुंभ है। आप देखो कितने पोस्टर लगा है मोदी जी का, योगी जी का, और श्रद्धालु कान से खुले आसमान में कान से डेरा बसेरा डाल के रह रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं है। आप वीआईपी के लिए कान से 20 फुट का रास्ता दे रहे हैं, और जहाँ से हजारों हजार श्रद्धालु जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, उनको 6 फीट का रास्ता दिए हो, तो भगदड़ मचेगी नहीं तो क्या होगा। आप इतने भीड़ बुलाए हो, आप इतने जान रहे हो कि इतनी भीड़ आने वाली है, तो उनका रास्ता सकरा नहीं होना चाहिए, उनके रास्ते को 20 फीट 25 फीट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भारी जनता आ रही है स्नान करने के लिए। एक वीआईपी जा रहा है, उनको 22 फीट का रास्ता 20 फीट का रास्ता मिल रहा है जाने के लिए, उनको कोई दिक्कत ना हो। उनका चमचम चमचम कान से मैट लगा हुआ है। एक श्रद्धालु जा रहा है जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं जिस रास्ते से, वह कान से 5-6 फीट का रास्ता है। आप बताओ भगदड़ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं एक दूसरे में कान से लोग मरेंगे, आप जानो इसको। विपक्ष हमेशा से मुद्दे उठाते आया है महंगाई और बेरोजगारी का, जो कि बड़े पैमाने पे भी देखी जा रही कई शहरों में। तो दिल्ली के इस चुनाव में जनता के ऊपर क्या इस मुद्दे का कोई असर नहीं पड़ा है? देखिए, ये ऐसी सरकार है, जनता कितना हो चिल्लाती रहे, विपक्ष कितना हो चिल्लाती रहे, किसी को सुनेंगे नहीं। ये अपने नेता का, अपने विधायक का, अपने सांसद का, अपने लोग का नहीं सुनते, मनमाना कर रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं। आप देखो जो विकास की बात आप कर रही हो, बताओ कौन सा विधायक या कौन सा केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कहीं कुछ उद्घाटन, कहीं कुछ उसका शिलापट, कहीं आप दिख रही हो, कहीं नहीं दिख रहा है। ये जो करना होगा योगी जी, मोदी जी ही करेंगे। आप मंत्री बने हो, मंत्री बन के रहो, यही उनका काम है। आपको कुछ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मोदी जी, योगी जी के नाम पर जीतते हो, आपका जनाधार नहीं है, आपको कोई लाइक नहीं करता है, आप बेईमानी से जीतते हो, हम बेईमानी से जिताते हैं आप लोग को। ये मोदी जी, योगी जी का कहना है, समझ रहे हो। अपनी पार्टी की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस विधानसभा में जो जीत मिली है उसे अपनी पार्टी को किस तरीके से विपक्ष को मजबूत करना चाहिए ताकि आगे चल के वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाए और चुनाव में कुछ अच्छा कर पाए? देखिए, जो आने वाला 2027 का चुनाव है, मान लिया दिल्ली का हो गया उपचुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव उसी समय होना चाहिए था जबकि 9 वाले को हुआ था, उसी समय इसका क्यों इसको रोका आयोग, चुनाव आयोग ने क्यों रोका? चुनाव आयोग भी इतना मतलब एक गूंगा बना हुआ है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये हो क्या रहा है। जैसे कि माननीय अखिलेश जी ने उनको कफन भेंट किया है, तो हम तो कहते हैं उनको 9 मन चैला भी दे देना चाहिए था। और क्या होता है, और जो उसमें और डाला जाता है बुरादा फुरादा अगड़म बगड़म लकड़ी किस चीज़ का, वो भी दे देना चाहिए था कि लो आप लोग, जब आप लोग इतने अंधे हो गए हो, आप लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चुनाव के विषय में, इतना वीडियो वायरल हो रहा, आप लोग उस पर भी संज्ञान नहीं रह रहे हैं। प्रदेश सपा भाजपा कार्यालय से पीठासीन अधिकारी को फ़ोन आ रहा है, कोर्ट भाषा में पूछा जा रहा है कि 36 पे काम किए कि 48 पे काम किए, तो पीठासीन अधिकारी बोलता है कि 48 पे काम किए, बोलता है शाबाश आपका महाराज जी कभी बहुत एहसानमंद रहेंगे। महाराज जी का मतलब आप जानती हो महाराज जी कौन है। तो ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है, इसको कान से ठीक है, अगर ये गलत है या सही है इसका पुष्टि सरकार को करनी चाहिए, ठीक है।